कंस की जब कोई भी युक्तियां काम नहीं करती हैं, तब कंस कूटनीति का सहारा लेता है और वह अक्रूर जी को भेजता है, क्योंकि अक्रूर जी उस समय सबसे बुद्धिमान हुआ करते थे। उनके अंदर ज्ञान का भंडार था और वह श्री हरि के अनन्य भक्त भी थे। तो भगवान को अगर कोई ला सकता है तो वही ला सकता है जो भगवान का भक्त होगा, और जो भक्त नहीं है वह प्रभु के दर्शन तो दूर, उनकी सोच भी नहीं सकता है कि उनके दर्शन मुझे होंगे, क्योंकि यह सब प्रभु की भक्ति पर ही निर्भर करता है। अक्रूर जी भी प्रभु से भक्ति करते थे, लेकिन अक्रूर जी को ये पता नहीं था कि प्रभु श्री हरि ने कृष्णावतार ले लिया है। प्रभु बड़े हो चुके थे, उन्होंने कंस के द्वारा भेजे गए समस्त राक्षसों का संहार कर दिया था। अब वह गैया भी चराते थे और किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके थे। गोपिकाओं के साथ रास रचाते थे। पूरा ब्रजभूमि उनसे अनन्य प्रेम करने लगा था, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो प्रभु से द्वेष करता। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस धरती पर वह प्राणी ही कौन है जो प्रभु से द्वेष करेगा। प्रभु का ही अंश तो हमारे आपके अंदर है। इस धरा पर आज तक जितने लोग अवतरित हुए हैं, सबके अंदर प्रभु का ही दिव्य रूप होता है। वह आत्मा जो कि परमात्मा का ही एक हिस्सा होती है, वही तो हम सबको चलाती है, हमसे जो चाहती है करवाती है। तो प्रभु को पूरा ब्रज अत्यंत प्रेम भाव से, अत्यंत ही मधुर भाव से उनके साथ जो कुछ भी क्रियाएं हुई, उन सभी क्रियाओं को याद करके स्वयं को धन्य समझते हैं। अक्रूर जी यमुना नदी पार करके नंदगांव पहुँचते हैं, क्योंकि नंद बाबा भी सामंत थे। किसके? कंस के, मथुरा साम्राज्य के सामंत थे नंद बाबा। तो उनके यहाँ मल्ल युद्ध का बुलावा भेजा जाता है। नंद बाबा स्वयं तो आने को तैयार होते हैं, लेकिन अपने बालकों को भेजने से मना करने लगते हैं। जब अक्रूर जी बताते हैं कि हे नंद बाबा, आपका बुलावा नहीं आया है महाराज कंस के यहाँ से, उन्होंने तो केवल आपके दोनों बालकों को ही बुलाया है, और वह दोनों को वहाँ पर केवल भ्रमण के लिए बुला रहे हैं, जिससे कि वह थोड़ा बहुत अपनी राजधानी के बारे में भी जान जाएं। नंद बाबा के अंदर क्षोभ बना ही रहता है। ऐसी स्थिति में वह कहते हैं मैं भी साथ चलूँगा। तो अक्रूर जी कहते हैं नहीं, मैं बालकों को अपने साथ अकेले ले जाऊँगा, लेकिन अगर आप आना ही चाहते हैं तो आप बाद में आ जाएं। नंद बाबा करते नहीं तो कर भी क्या सकते थे, अतः उन्हें कंस की आज्ञा का पालन करना पड़ा। अक्रूर जी को नहीं पता था कि उनके साथ कौन जा रहा है। जब प्रभु श्री कृष्ण और श्री बलराम जी निकलते हैं नंदगांव से, तो पूरी ब्रजभूमि के लोग उनके पीछे पीछे चल देते हैं। सारी गोपिकाएं उनके पीछे पीछे चल देती हैं। जब प्रभु ऐसी स्थिति देखते हैं तो वह यमुना नदी से कुछ पहले ही उन सब से वादा करते हैं कि आप लोग यहीं पर विश्राम करें, यहीं तक रहें या अपने घर को लौट जाएं, मैं वापस अवश्य आऊँगा। वह सब कहते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ चलूँगा। गोपिकाएं कहती हैं मैं आपसे दूर नहीं हो सकती, आपकी बंसी की मधुर तान मुझे हर क्षण सुननी होती है।
क्योंकि वही तो मेरे लिए जीवनदायिनी है। प्रभु कहते हैं तुम यहाँ पर रुको, मैं वापस जरूर आऊँगा। और प्रभु इस जन्म में छलिया भी होते हैं और आज वह गोपिकाओं को भी छलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ब्रजभूमि से जाने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि पर दोबारा कभी कदम नहीं रखा। रास लीलाएं जरूर की उन्होंने पहले, लेकिन वह योगीश्वर हैं। उन्होंने एक नए आयाम को ही जन्म दिया है। हमें उनका अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि हम उस तरह तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर अनुकरण ही कर लें उनके द्वारा बताई गई बातों का, तो मेरा जीवन कृतार्थ हो सकता है। हम सब लोग अनुकरण करने का प्रयास करें। मित्रों, जब अक्रूर जी रथ पर बिठा करके श्री दाऊ जी के साथ श्री कृष्ण जी को लेकर यमुना के किनारे पहुँचते हैं, तब तक दोपहर हो चुकी होती है। तो दोपहर के समय वह अपने आराध्य श्री हरि को प्रणाम अवश्य करते हैं। तो वह स्नान करने के लिए कहते हैं। जब वह स्नान करने के लिए श्री यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, तो क्या देखते हैं कि यमुना जी में अंदर भी श्री कृष्ण और बलराम दिखाई देते हैं। जब वह अंदर श्री कृष्ण और बलराम जी को देखते हैं, तो वह तुरंत ही खड़े होकर के बाहर देखना चाहते हैं। और जब बाहर देखते हैं तो दोनों ही लोग वहाँ विराजमान हैं रथ के ऊपर। वह पुनः डुबकी लगाते हैं, और जब पुनः डुबकी लगाते हैं तो उन्हें यमुना जी में भी प्रभु और बलराम जी दिखाई देते हैं। फिर से वह निकलते हैं और फिर रथ की तरफ देखते हैं। जब रथ की तरफ देखते हैं तो प्रभु रथ पर विराजमान होते हैं। फिर डुबकी लगाते हैं तो प्रभु फिर यमुना के जल में दिखाई देते हैं उन्हें। जब इस तरह से अक्रूर जी देखते हैं तो वह समझ नहीं पाते हैं, और अपने आराध्य श्री हरि की प्रार्थना करते हुए उनसे आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, मुझे दर्शन कराएं। ये क्या मेरे साथ हो रहा है कि इन बालकों को जब मैं बाहर देखता हूँ तो बाहर दिखाई देते हैं, अंदर जल में देखता हूँ तो जल में भी दिखाई देते हैं। आखिर ये कौन हैं? तब प्रभु उनको बताते हैं कि हे अक्रूर जी, मैं कोई और नहीं, जगत पालक, जगत नियंता श्री हरि ही हूँ, जिनकी आप उपासना करते हैं, और मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जब ऐसी स्थिति अक्रूर जी के सामने आती है तो वह स्तुति करने लगते हैं, और स्तुति करते करते समय बीतता जाता है। धीरे धीरे संध्या का समय होने वाला होता है। तब प्रभु कहते हैं, अक्रूर जी नदी पार करके राजधानी पहुँचिए, क्योंकि कंस का आदेश है तुम्हें कि आज शाम तक ही दोनों को लेकर आना है। तब जाकर के अक्रूर जी को याद आता है कि मुझे प्रभु को लेने के लिए क्यों भेजा गया, और ऐसी प्रभु ने मेरे साथ रचना क्यों बनाई, क्योंकि मुझे तो प्रभु के दर्शन करने ही थे। फिर वह निर्भीक होकर के प्रभु को मथुरा ले जाते हैं। जब वह मथुरा ले जाते हैं तो मथुरा में उनके रुकने का स्थान होता है, और अतिथि गृह में उन्हें रोका जाता है। अतिथि गृह में जब प्रभु रुक रहे होते हैं, तभी इधर से नंद बाबा भी अपने ग्वाल बालों के साथ मथुरा पहुंच जाते हैं। जबकि इस बात से नंद बाबा भली भांति परिचित हैं कि वह कंस का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। कंस परम शक्तिशाली है, दुनिया के समस्त दैत्य उसके वश में हैं। उसको केवल और केवल कृष्णावतार में श्री हरि ही मार सकते हैं।
अन्य किसी अवतार में, जैसे श्री रामावतार या श्री परशुराम जी, वह भी उसे नहीं मार सकते हैं। तो नंद बाबा अपने ग्वाल बालों के साथ मथुरा पहुंच जाते हैं सुरक्षा करने के लिए। अरे जो दुनिया की सुरक्षा करता है उसकी सुरक्षा करने के लिए नंद बाबा पहुंच जाते हैं। लेकिन मित्रों, इसमें भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र को कभी भी संकट में नहीं देख सकता है। और प्रभु को उनके पिता नंद बाबा संकट में देख रहे थे, तो संकट की उस घड़ी में वह अपने लोगों को लेकर के मथुरा पहुंच चुके थे। जब वह मथुरा पहुंचते हैं तो उन्हें भी एक स्थान पर रोक दिया जाता है और वो वहीं पर रुकते हैं। इसी बीच भगवान बाहर टहलना चाह रहे होते हैं। अब शेषावतार उनके साथ हैं। तो जगत नियंता अपने बड़े भैया बलदाऊ जी से कहते हैं कि दाऊ, मुझे तो नगर भ्रमण करना है। जब नगर भ्रमण की बात आती है तो वह बाहर निकलते हैं और बाहर एक कुबड़ से युक्त जिसका जो मुंह था वह भी एकदम खराब, देखने में बदसूरत लगने वाला ऐसा चेहरा लिए हुए एक स्त्री आ रही है। प्रभु को तो सब कुछ ज्ञात है। तो वह बलराम जी से कहते हैं, दाऊ, ये सुगंध कैसी आ रही है? दाऊ कहते हैं, कहाँ सुगंध आ रही, मुझे तो नहीं सूंघने पर महसूस हो रही है। कहते हैं, नहीं आ रही है दाऊ। थोड़ी देर में दाऊ को भी सुगंध आने लगती है। तो दाऊ कहते हैं, हाँ वो देखो एक कुबड़ वाली औरत आ रही है, लगता है उसके पास से ही यह खुशबू आ रही है। तो दोनों लोग ही उसके सामने पहुंच जाते हैं और वह कुब्जा उनके सामने उनसे नज़र बचाते हुए निकलना चाह रही है, क्योंकि कुब्जा का काम था वह पान इत्यादि लेकर जाती थी राजा कंस के लिए और उनके शरीर की मालिश करती थी। इत्र इत्यादि था उसके पास। मित्रों, प्रभु उसको आगे से रोक लेते हैं। वह स्वयं खुद को बचाती थी, क्योंकि वह स्वयं पीड़ित थी। जब भी वह घर से बाहर निकलती थी तभी कोई न कोई उसका उपहास अवश्य करता था। कोई कहता था, वो देखो कुब्जा जा रही है, वह कुबड़ वाली औरत जा रही है, इसका चेहरा देखकर ही भय लगने लगता है। लोग ऐसी ऐसी बातें किया करते थे। और जो व्यक्ति पहले से ही दुखी हो, उसे ऐसी बातें सुनकर कितना दुख होता होगा, हम आप इसका ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। लेकिन फिर भी उसे पता था कि यही परम सत्य है। मैं कुब्जा हूँ तो मुझे यह सब व्यंग स्वीकार करने पड़ेंगे। इसी तरह वह अपना जीवन जी रही थी। लेकिन जब प्रभु उसको आगे से रोक देते हैं तो वह इधर उधर से निकलने का प्रयास करती है, लेकिन प्रभु तो शुरुआत से ही नटखट हैं। वह उसको जाने नहीं देते हैं और उससे कहते हैं, हे सुंदरी, तेरे पास से यह सुगंध आ रही है, इस इत्र को मुझे दे दो। ज्यों ही यह सुंदरी शब्द कुब्जा के कानों में पड़ता है, त्यों ही कुब्जा आग बबूला हो जाती है और कहती है कि माना कि मैं कुब्जा हूँ, कुबड़ है मेरे, हर एक व्यक्ति मेरा मजाक उड़ाता है, मैं बचते बचाते राजमहल तक जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी कोई न कोई मेरा उपहास अवश्य कर देता है। लेकिन उस उपहास से भी यह व्यंग आपका मुझे ज़्यादा दर्द दे रहा है, क्योंकि इस व्यंग का असर मेरे सीधे हृदय पर हो रहा है, मेरे मन मस्तिष्क पर हो रहा है, और आप मुझे सुंदरी क्यों कहते हैं? तो प्रभु मुस्कराते हुए उनसे कहते हैं कि हे सुंदरी,
जब तुम सुंदर हो तो तुम्हें सुंदरी कहने में क्या हर्ज है। ज्यों ही प्रभु के ये शब्द कुब्जा सुनती है वह और भी आग बबूला हो जाती है और कहती है कि एक कुबड़ वाली बदसूरत औरत आपको सुंदर दिखाई देती है। अरे इस तरह का मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इस तरह का मजाक मेरे साथ आप क्यों कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐ कुब्जा, कुब्जा शब्द पुनः वो प्रयोग नहीं करते हैं, कहते हैं ऐ सुंदरी, मैं तेरे शरीर की बात नहीं करता हूँ, ये तो मिथ्या है। कभी कोई सुंदर होता है कभी असुंदर, लेकिन तेरे अंदर जो आत्मा है मैं उसे देख रहा हूँ और वह अन्य आत्माओं की तरह ही सुंदर है। कुब्जा जब ऐसे शब्द सुनती है तो कहती है कि मुझे अच्छा बेवकूफ़ बना रहे हो, आत्मा को आज तक कौन देख पाया है। तो प्रभु कहते हैं कि मैं आत्मा को ही देखता हूँ और आज तुम मेरे सामने आ गई हो तो आप जिस श्राप के कारण कुब्जा बनकर घूम रही थी, लोगों के परिहास का कारण बन रही थी, आज उसकी अवधि समाप्त होने वाली है। ज्यों ही इस तरह के शब्द कुब्जा सुनती है तो वह अवाक रह जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि सामने कौन है। वह पूछती है आप कौन हैं, आप मुझे अपना परिचय दें। प्रभु उसके हाथ से वो डंडा छीन लेते हैं जिसके सहारे वह चलती थी और उसे छीन कर दूर फेंक देते हैं। अब वह लड़खड़ाने लगती है तो प्रभु उसका हाथ पकड़ लेते हैं और प्रभु के हाथ में ज्यों ही कुब्जा के हाथ का स्पर्श होता है, कुब्जा के अंदर से वह सारी भावनाएं मिट जाती हैं। जहाँ वह आत्मग्लानि से ग्रसित थी, उसे एहसास होने लगता है कि उसे वह सब कुछ आज मिल रहा है जिसके लिए वह इतने दिन से प्रयत्न कर रही थी। वह समझ नहीं पाती है कि कैसा एहसास उसके अंदर हो रहा है और ऐसा सोचते सोचते ही वह प्रभु के चरणों में गिर जाती है। प्रभु से कहती है कि ये जो अंग भस्म लेकर मैं जा रही हूँ, जो उस दुष्ट कंस के शरीर पर लगाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आज के बाद उसके पास मुझे न जाना पड़े और यह अंग भस्म मैं आपके शरीर पर लगाऊं। प्रभु कहते हैं ऐसा ही होगा, आज के बाद तुझे कभी भी कंस के पास नहीं जाना पड़ेगा। और ऐसा कहते कहते प्रभु उसका हाथ पकड़कर उठाते हैं और उठाते उठाते ही उसका कुबड़ खत्म हो जाता है। चेहरे पर ज्यों ही हाथ रखते हैं वह दिव्य रूप में आ जाती है। एक सुंदर नारी के रूप में वह प्रभु के सामने उपस्थित हो जाती है। कई तरह के आभूषणों से जड़ित अंग वस्त्र पहने हुए है। जब कुब्जा अपने शरीर के इस बदलाव को देखती है तो वह पुनः प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाती है। तब प्रभु कहते हैं कि ऐ कुब्जा, मैंने तेरे साथ जो किया है वह तेरा एहसान था मुझ पर। जब मैं रामावतार में जंगल में दंडकारण्य में रह रहा था, तभी तेरी मुझसे भेंट हुई थी। मित्रों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह कुब्जा कोई और नहीं, यह रावण की बहन सुपर्णखा ही थी। क्योंकि इस बार वह उसी रूप में प्रभु के सामने उपस्थित हुई थी जिस रूप में वह थी। वह कुब्जा थी और कुब्जा के रूप में ही प्रभु के सामने उपस्थित हुई थी। तब प्रभु ने उसे सुंदरी कहा और उस रामावतार में वह एक राक्षसी होकर भी
एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रभु के सामने उपस्थित हुई थी। वह छल कर रही थी। उसने कहा था, तुम सम पुरुष न मम सम नारी। उसने ये कहा कि तुम्हारे समान इस जगत में कोई पुरुष ही नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। तब वह प्रभु से छल कर रही थी। तो छल करने वाले के साथ क्या हुआ ये तो आपको भी पता होगा। उसके नाक कान काट लिए थे श्री लक्ष्मण जी ने। लेकिन आज जब वह अपने उसी वेश में आई, जब उसके अंदर कोई विकार नहीं दिख रहा था, तब प्रभु ने उसे सुंदरी कहकर संबोधित किया और उसको उस दोष से मुक्त कराया जिस दोष को लेकर के वह कई जन्मों से घूम रही थी। तो मित्रों, जब श्री हरि किसी पर कृपा करते हैं तो क्षण मात्र में ही उस व्यक्ति के सामने जो स्थितियां होती हैं वह दूर हो जाती हैं और जो दुख होते हैं वह दूर होकर परम सुख की अनुभूति होने लगती है। आज कुब्जा भी प्रभु को अपनी कुटिया में आने का आमंत्रण देती है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा, लेकिन आज नहीं। यह तुम्हारी इच्छा मुझ पर उधार रही। जिस दिन भी समय आएगा मैं तुम्हारी कुटिया में अवश्य आऊँगा। ऐसा कहते हुए प्रभु कुब्जा से आगे निकल जाते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं कि प्रभु धनुष यज्ञ की तरफ जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, किन किन योद्धाओं से उनका सामना होता है, उस मदमस्त हाथी के साथ जब उनका मुकाबला होता है तो क्या स्थिति होती है, उस हाथी की क्या दशा होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।